इस समय राजनीति के सबसे तेज़ी से उभरते हुए सितारे हैं। उभरता हुआ सितारा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वे वैसे तो बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं और कहने को तो वो जिस परिवार में उनका जन्म हुआ है वहाँ जब इन्होंने ढंग से ककहरा भी नहीं सीखा होगा तभी से राजनीति के लंबे लंबे पेंच के बारे में इन्होंने सुना होगा और बहुत कुछ राजनीति की बातें सीखी होंगी। और उसी राजनीतिक परिवेश की वजह से भारत के बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस में ये अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गए थे। लेकिन फिर 2014 ईस्वी और उसके बाद 2019 ईस्वी में जो लोकसभा के चुनाव हुए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी पराजय कांग्रेस को झेलनी पड़ी थी और तब ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया तो फिर इन्होंने घूमकर अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं किया और फिर जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है इन्होंने पर्दे के पीछे से रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। यानी एक तरह से इनका सितारा राजनीति में गर्दिश में चला गया था और जब हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई तो फिर से इनका सितारा अब चमक उठा है। लेकिन इस चमकते हुए सितारे के प्रधानमंत्री को बनने को लेकर जितनी बातें नहीं हो रही हैं, भले ही इन्होंने भारत यात्रा की, फिर हरियाणा में भी किसानों के बीच गए, लेकिन सबसे ज़्यादा चाहे नेता हो या फिर आम लोग, ये प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा चर्चा इनकी शादी को लेकर कर रहे हैं। कोई यह नहीं पूछ रहा कि आप प्रधानमंत्री कब बनेंगे, आप बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, लेकिन शादी की चर्चा इनकी ज़रूर हो जाती है क्योंकि दरअसल इन्होंने भी शादी को लेकर ना तो अभी तक कहीं हाँ की है और ना ही ना की है। इस हाँ और ना के बीच ये डोल रहे हैं और लोगों को इसमें मज़ा आता है। जब 18 मई को विपक्षी दलों की गठबंधन को लेकर पहली बैठक पटना में हुई थी तब लालू प्रसाद यादव ने भी यहाँ इनकी शादी की बात छेड़ दी थी, यह कहते हुए कि राहुल जी आप दुल्हा बनिए, हम लोग बाराती बनने के लिए तैयार हैं। और यह तो बात राजनेता की हुई और इसके कई अर्थ निकाले जा सकते थे, निकाले भी गए। अर्थ का क्या होगा वो भविष्य तय करेगा। लेकिन जब फिर ये हरियाणा में गए थे और वहाँ महिलाओं के साथ खेती में उतर गए, वहाँ के महिला किसानों के साथ, और फिर उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण दिया दिल्ली दर्शन के लिए, तो वही महिलाएं यहाँ आई भी, दिल्ली दर्शन भी किया। और जब इनके यहाँ लंच का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें इनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी आई थी, इनकी माता सोनिया गांधी भी थी और ये खुद भी वहाँ पर मौजूद थे। और तब जो बातचीत का दौर चला फिर वही राहुल गांधी की शादी पर आ गई। महिलाओं ने सोनिया गांधी से इनके सामने ही कह दिया कि अब तो राहुल गांधी की शादी करवा दीजिए। सोनिया गांधी ने भले ही मजाकिया लहजे में कह दिया कि इनकी बहुओं को आप खोजिए, पहले बहू मिले तब तो। और फिर राहुल गांधी ने भी जो अपनी शादी को लेकर बातें कही, उन्होंने कहा कि शादी से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उनके माता पिता ने भी शादी की, उनके माता पिता के बीच आपस में बहुत प्रेम था और इसलिए उन्होंने शादी किया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें एतराज़ है इस बात का कि हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है। अब राहुल जी आप अपना स्टैंडर्ड का भी तो खुलासा कर दीजिए कि आपका क्या स्टैंडर्ड है और आपके स्टैंडर्ड में कोई फिट बैठता है या भी नहीं। और शादी से लेकर के जितनी चर्चा आपकी हो रही है उतनी तो आपको पीएम को लेकर के भी नहीं हो रही है। तो अपना जो स्टैंडर्ड है कम से कम उसे तो बता दीजिए।